गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माय वीडियो लेक्चर 11। ठीक है, वीडियो लेक्चर 11 है। जो 10 वीडियो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया समन्वय बहुफलक, ठीक है ना, यानी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा समझाया था। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, वापस रिपीट कर देता हूँ आपके सामने में। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल लाइन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। सेंट्रल मेटल लाइन के चारों ओर जो लिगेंड का व्यवस्थाक्रम होता है उसको क्या कहते हैं आप, समन्वय बहुफलक। उसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई तो उसको सही कर लेना। वैसे नोट्स में वो चीज सही है जो मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था, उसमें थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हो गई। जब तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिया था तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ज्योमेट्री बनती है ट्रायंगुलर। यहाँ तक सब सही है, बस स्ट्रक्चर में थोड़ी सी गलती हो गई थी। एग्जाम्पल HgI3 माइनस ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनेगी, समतल त्रिकोणीय। ठीक है ना। उसके अंदर अपन ने क्या करा, एक आइडेंटिटी और लगा दिया था तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाती है, तो इसको हटा देना। समझ गए होगा हो? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक व हेट्रोलैप्टिक संकुल। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल किसे कहता है? ठीक है, इंग्लिश में भी इनको यही कहते हैं, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक ही कहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में अलग से कोई मीनिंग नहीं। क्लियर? तो देखिए, होमोलैप्टिक का सेंस क्या होता है, ऐसे संकुल जिसमें सभी डोनर एटम या सभी लिगेंड सेम हो। वापस रिपीट करता हूं, ऐसे संकुल जिसमें सभी डोनर एटम या लिगेंड क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, होमोलैप्टिक संकुल। जैसे एग्जांपल के तौर पर EtCl4-2 सभी डोनर एटम सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल FeCN6-3 सभी डोनर एटम सेम है। ठीक है ना। PtEn का होल थ्राइस +4 सभी डोनर एटम सेम है। अगर सभी डोनर एटम सेम हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे आप, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स या होमोलैप्टिक संकुल। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हेट्रोलैप्टिक में। ऐसे संकुल यौगिक या ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें एक से अधिक प्रकार के डोनर एटम हो, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोलैप्टिक संकुल या कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? एग्जांपल अब यहाँ कितने प्रकार के डोनर, सेंट्रल मेटल आए तो आपका ये हो गया CMI। डोनर एटम कितने तरह के हो गए, 1 2 3 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसकी समन्वय संख्या 4। ठीक है, तो सब ये अलग अलग हो गए। तो ये क्या हो गया आपका हेट्रोलैप्टिक संकुल का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं PtEn का होल ट्वाइस Cl2+2। ये सेंट्रल मेटल आयन और डोनर एटम यानी लिगेंड कितने तरह के हो गए, 2 तरह के हो गए। तो ये भी आपका क्या हो गया भैया, हेट्रोलैप्टिक संकुल। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आपको 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप रिपीट कर देता हूं, ऐसे संकुल जिसमें सभी डोनर एटम या सभी लिगेंड सेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, होमोलैप्टिक संकुल। ऐसे संकुल जिसमें सभी डोनर एटम सेम नहीं होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, हेट्रोलैप्टिक संकुल या कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आयनन मंडल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या कहते हैं इंग्लिश में, आयोनाइजेशन स्फीयर। क्लियर? देखिए, नाम से पता लग रहा है कि संकुल यौगिक में ऐसी स्पीसीज या ऐसा एटम या आयन जिसका क्या हो जाए, आयनीकरण, जिसका क्या हो जाए, आयनाइजेशन, उसको क्या बोलेंगे, आयनन मंडल, आयोनाइजेशन स्फीयर। एग्जाम्पल K3 FeCN6। अब इसका अगर आप आयनाइजेशन करोगे तो ये आपके देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद कोई भी स्पीसीज, या इसको क्या कहते हैं, बड़े ब्रैकेट को समन्वय मंडल कहते हैं। समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद कोई भी स्पीसीज आ जाए, जैसे यहां पर कौन है, ये K3 है, तो ये क्या आपका आयनाइजेशन स्फीयर, क्या है, आयनाइजेशन स्फीयर।
हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आयनन मंडल। समन्वय मंडल के बाद उपस्थित कोई भी अगर एटम या आयन कोई भी आ जाए उसको क्या बोलेंगे आप, आयनन मंडल। ठीक है, अब मैं इसका आयनन करूंगा, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा तो वन है, कल ही बताया था मैंने आपको, बेसिक थीम बताई थी मैंने आपको, ए एक्स और बी वाई। अगर मैं इसका आयनन करता हूं तो क्या बनेगा, ये वाई इधर आ जाएगा, और पहला जो आयन बनेगा हमेशा पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा, कल बताया था, तो प्लस का वाई, और बी पे क्या आएगा, माइनस का एक्स। क्लियर है, ऐसे कैसे, ये आ जाएगा इस पर, ये आ जाएगा इस पर, तो क्या बन जाएगा, के प्लस प्लस FeCN6 माइनस। क्लियर है ना, समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया, आयनाइजेशन स्पेयर। अब आयनाइजेशन स्पेयर पहले भी आ सकता हो, बाद में भी आ सकता है। बाद में, बाद वाला एग्जांपल, समन्वय मंडल के बाद में वाला ऐसा कोई एग्जांपल बताएं तो। अब क्या है, अब इसके अंदर देखिए, ये समन्वय मंडल है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इसके बाद में ये कोई आयन आया है, इसको क्या बोलेंगे आप, आयनन मंडल। इसको आयनन करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो इधर आ जाएगा और ये इधर आएगा। अब बताया जरा, इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आएगा, प्लस आएगा ना, क्योंकि पहला आयन ये है और सेकंड आयन आपका Cl है। कभी Cl पे प्लस देगा आपने, नहीं होता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहला कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, सेकंड आपका Cl माइनस आयन बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन जो है फर्स्ट आयन हो गया तो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा, और सेकंड जो हो गया आपका Cl क्लोराइड आयन हो गया जो नेगेटिवली चार्ज आयन होगा। समझ में आया होगा। +2 Cl माइनस, यहाँ 3 लगेंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आयनाइजेशन स्पेयर। रिपीट करता हूँ वापस हिंदी में, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, समन्वय मंडल के बाद उपस्थित अतिरिक्त आयन जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, आयनन मंडल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, द एक्स्ट्रा आयन और स्पीसीज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज नोन एज द आयनाइजेशन स्पेयर। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखें, एक छोटा सा टॉपिक अपना रह गया है जो काफी इंपोर्टेंट भी एग्जाम पूछा जाता है, बता देते हैं, आसान सा है। कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या का निर्धारण, ठीक है ना, नोट्स में दिया हुआ है। वैसे ये ऑक्सीडेशन नंबर के साथ दिया हुआ है, यहां से मैं अलग से बता रहा हूं आपको। डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। ये समन्वय संख्या कैसे पता लगेगी, एग्जांपल लिया जैसे आपने ये कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको बताया किसी भी संकुल में जो दाता परमाणु की संख्या जो होती है वही उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। किसी भी संकुल में दाता परमाणु की संख्या क्या कहलाएगी, उसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नोन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। तो यहाँ पर डोनर एटम कितने हैं भैया, 2 है, तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है। Cn का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, FeCN6-3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। क्लियर है। Pt NH3 H2O Cl Br, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1 2 3 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अब इसका देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली क्या होता है इसका, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का ध्यान में रखना, जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे। ये एग्जांपल आती है, क्या सोचते हैं 6 तो ये है, 3 ये है, टोटल कितना कर देंगे, 9। समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो डोनर एटम होते हैं, ठीक है ना, वही इसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। तो समन्वय मंडल के अंदर कौन है भैया, ये है। बाहर कुछ भी नहीं देखना है, बाहर जो होता है वो तो क्या होता है, आयनन मंडल, आयनाइजेशन स्पेयर। तो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर कितने डोनर एटम है, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें जरा, जो अच्छा एग्जांपल है। अब देखिए जरा, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है,
क्या लिखेंगे जनरल स्टूडेंट 3, जो गलत होगा। अब आपको क्या देखना है, अभी तक जितने भी जो लिगेंड्स आए हैं वो सारे क्या है, एक दंतुक लिगेंड है। एक दंतुक लिगेंड का मतलब क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिसमें कितने ज्यादा परमाणु होते हैं, एक। लेकिन ये ऐसा एग्जांपल है, आपको याद हो तो ये ऑक्सीलेटो है, मैंने बताया था द्विदंतुक लिगेंड के अंदर ही बताया था। OX का मतलब क्या होता है, ऑक्सीलेटो। और ये कौन सा लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिसमें कितने डोनर एटम होते हैं, एक लिगेंड के अंदर कितने डोनर एटम होते हैं, 2, तो 3 में कितने होंगे, 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। समझ में आया कितना हुआ, 6। कैसा है, समझ में आ गया ना। ऑक्सीलेटो क्या है, द्विदंतुक या बाइडेंटेड लिगेंड है। एक ऑक्सीलेटो में कितने डोनर एटम है, 2, तो 3 में कितने होंगे, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब मैं इस -3 को हटा के K3 लगा दूं तो कोई डाउट तो नहीं होगा। RBSC में आया हुआ एग्जांपल है, CBSC में आया हुआ एग्जांपल है, ठीक है। ये लेना कितना होगा, 6 ही होगा। कोई ऐसा तो नहीं है 9 बोलेगा, इसको 9 बोल देगा कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं होगा ना, क्योंकि ये क्या है, आयनन मंडल है, आयनाइजेशन स्पेयर है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो भी एग्जाम में आया हुआ है, PT n का होल ट्वाइस +2 Cl2 +2, ये कॉम्प्लेक्स है। यहां पर देखिए जरा, सेंट्रल मेटल आयन आपका ये हो गया। कितने, अगर आपको बोले कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं तो कितना बताएंगे, 2 और 2 कितना हो गया, 4 बताएंगे स्टूडेंट। 4 नहीं होगा बेटा, रीजन क्या है, En यहाँ पर क्या है, एथिलीन डायमीन, जो क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। एक एथिलीन डायमीन में कितने डोनर एटम होते हैं, 2, तो 2 में कितने होंगे, 4, तो 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। समझ में आया, कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, AgNH3 का होल ट्वाइस AgCN2, ये कॉम्प्लेक्स है। इसका कौन बताएगा, बताएगा कोई, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा बोल रहा है 2 और 2 4, दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अलग है, ध्यान रखना, समझ रहे हो ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही रहेगा, कोई ऐसा मत बोल देना कोऑर्डिनेशन नंबर 4। These both are the 2 different compound, दोनों को दोनों क्या है, अलग कंपाउंड है। पहला जो कॉम्प्लेक्स है, अगर इसका आयनन करोगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। नियम अपना वही है, पहला जो आयन बनता है वो क्या बनता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन। सेकंड वाला क्या बनता है, नेगेटिवली चार्ज आयन। अगर मैं इसका आयनाइजेशन करता हूं तो क्या बनेगा, ठीक है, प्लस AgCN2 माइनस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए, 2। बताओ कोई डाउट हो तो, ठीक है, 4 मत बोल देना कोई भी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, Fe4 स्पेशल केस, FeCN6 बताया था मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर भी, ये एग्जांपल अलग से बताया था। आयरन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर आए थे, ठीक है ना, एक तो प्लस का 3, दूसरा क्या आया था, प्लस का 2, याद करो, लास्ट में बताया था। पर्शियन ग्लू है, इसका कॉमन नेम इसका होता है पर्शियन ग्लू। एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब आपको बोलेंगे इसका क्या बताएं, कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं, क्या बताएंगे, ऐसा नहीं है 3 से गुना कर दें, 6 3 जा 18, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 18, ऐसा नहीं होगा, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि जब आप इसका आयनाइजेशन करते हैं तो क्या बनता है, Fe+3 और FeCN6 -4। क्लियर है ना। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, जरा देखिए कॉम्प्लेक्स को ढंग से, 6, कितना आएगा, 6। ये हो गया आपका डिटरमिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी समन्वय संख्या का निर्धारण करना, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो अपना में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो कब अच्छे से हो पाएगा, अभी तक जो मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी इतनी पढ़ाई है वो अच्छे से अगर आपको समझ में आ गई होगी तो नोमेनक्लेचर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अगले वीडियो को देखने से पहले अभी तक जो आपने वीडियो देखे हैं सारे, उसके अंदर जितने भी लिगेंड्स हैं
उसका जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, लिगेंड्स के जो नेम है आपको पता होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। अगर दोनों के दोनों टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप कह रहा हूँ नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आएगा। पहले मैं आपको जितने भी रूल्स है वो समझा दूंगा, उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स एक साथ समझा दूंगा। तो आपसे होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप जो 1-2 दिन आप ये मिल रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करना सीख लेंगे, ऑक्सीकरण का निर्धारण करना सीख लेंगे, और जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन है सभी लिगेंड्स के नेम अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपका नोमेनक्लेचर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू।